पहचान के बतौर जैसे अपने दिया हुआ है कि देखते ही स्वरूप प्रिय लगे या सुनते ही नाम प्रिय लगे, इससे बेहतर पहचान और कुछ नहीं। यानी कहीं स्वरूप पर, नाम पर चित्त अटकता है, रुकता है। ऐसा दिया हुआ मालिक की तरफ से कि वहाँ टिको, उपदेश लो, अंतर की कमाई में अपने आप को लगाओ। इससे अधिक पहचान आप अंतर में जब उपदेश के द्वारा कार्य शुरू करोगे तो वो निराकार मालिक अपने आप होता है। इनमें से भी सबसे उत्तम तो पहचान मालिक ने दी है कि स्वरूप प्रिय लगे। अगर स्वरूप आ गया ऑटोमेटिक नाम के साथ अपने आप लगाव बनेगा। वैसे 2 नंबर में अगर नाम भी लगता है प्रिय, उससे जुड़ते हुए अगर आगे बढ़ोगे तो स्वरूप के प्रति आस्था अपने आप आएगी। कई जीव ऐसे होते हैं जो यूं को पहचान करते रहते हैं, आंख के सामने सब कुछ घटता है फिर भी मानने को तैयार नहीं होते। उनकी परिस्थिति ऐसी होती है जैसे प्याज के छिलके उतारते जाओ, उसका कोई अंत तो होता नहीं। इसी तरीके से बाहर में जब तक आप अंतर में कदम रखें, अगर आप बोलते और पहचान की और तसल्ली, इस और तसल्ली की परिभाषा क्या है? आप जब ऐसे किसी शख्सियत से जिनको हम लोग गुरु कहते हैं जुड़ करके उनकी सानिध्यता में अपने आप को आगे बढ़ाते हैं तो सत्संग में एक से एक यूं को वचन, भेद ऐसे सुनने को मिलते हैं कि ऑटोमेटिक हर चीज़ का निर्वाह होता है। यानी कोई भी चीज़ की जो कंफ्यूजन होती है दूर होती है और एकदम क्लियर पिक्चर सामने दिखनी शुरू हो जाती है। जब तक आपका स्वरूप के साथ जुड़ाव नहीं बनता है, यानी उनके प्रति थोड़ी बहुत भी प्यार कहो, कशिश कहो, अगर नहीं बनती, ऐसे में कोई भी बात आपको उनके जरिए से सुनने को मिलेगी तो आप हमेशा दुविधा में ही रहते हैं कि क्या पता क्या है, नहीं है। लेकिन वहीं जहां आपको उनके प्रति थोड़ी सी भी भाव आ जाता है, प्यार आ जाता है, तो हर उनकी बात को सटीक तरीके से समझा जा सकता है। दूसरी बात क्या होती है कि मान लो सत्संग की कोई भी वचन है, आप उनको अंगीकार करो, यानी अपनी जिंदगी में उन चीज़ों को ढालो, उनका जो फायदा होता है, यानी उनका जो स्वरूप होता है, ऑटोमेटिक हमको अपनी जिंदगी में देखने को मिलता है। जब तक मात्र सुनने तक अपने आप को सीमित रखेंगे, यानी उसको अपनी जिंदगी में नहीं डाला जाएगा उस अनुरूप, तब तक उस बात के मर्म से हम अपने आप को दूर ही पाते। ऐसे में पहचान या मालिक की लीला कुछ भी नहीं दर्शती। ये रहस्य मत ऐसा है कि जहां जीव यानी हम लोग जो सत्संगी बन करके संगत से जुड़ते हैं, हम लोगों की यूं को चाल अगर परमार्थ के हिसाब से सोच बहुत मंद होती है, यानी जिस रफ्तार को पकड़ना चाहिए उसके अनुसार हम अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पाते। जैसे कई सत्संग में वचनों से सुना अपन ने कि हमको दुनिया से
दुनियादारों से, इंद्रिय भोगों से, माया से अलग हटा करके मालिक की शरण में आ जाना चाहिए। आज ये काम इतना सहज नहीं कि कोई दुनिया से, दुनियादारों से या भोगों से या माया से छुटकारा पा ले। आज बड़े बड़े जो मनी अपने हिसाब से ऋषि, मुनि, तपस्वी, महात्मा बने फिरते, जो कि वैराग धार चुके होते हैं, आज उन लोगों से भी मुमकिन हो पाना बहुत मुश्किल, बल्कि नामुमकिन हो। हम लोगों को तो गृहस्थ में रहते हुए इन सबको करना है। तो इन सब बातों के अनुरूप पूरी तरीके से छुटकारा पा करके अपने आप को मालिक का बना पाना निश्चित तौर से मुश्किल होता है। लेकिन आप अगर अपने गुरु के साथ अपने आप को जोड़ लेते हो, यानी उन्हीं को सच्चा हितैषी हमदम मान लेते हैं, तो धीरे 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 आपका विकास हर चीज से होना शुरू हो जाता है। दुनिया से कहो, दुनियादारों से कहो, भोगों से कहो, माया से कहो, यानी प्रतिशत वाइज कमती होता चला जाता है। और कुछ अरसे के बाद एक ऐसा लगता है कि बस मेरा एक ही काम रह गया, बस मालिक की चरण शरण और बढ़ करके मालिक के निज नाम की पंक्ति। आज जो मालिक के ऊपर अपने आप को आपे को डाल देता है, निश्चित तौर से जीते जी अपनी मुक्ति को प्रत्यक्ष देख सकता है। यानी उसके लिए फिर दुनिया यूं सिमट जाती है कि मालिक के चरणों तले आ जाती है। उसको लगता है मेरा जहान बस यहीं पर है। इससे बाहर निकल करके काल, माया, इनके दायरे में जाकर के जंग करना अब मुझे मुनासिब नहीं है। उसको ये लगता बस यहीं बैठो और अपने निज काम को पूरा करो। यानी जितनी ज़्यादा तल्लीनता से भक्ति कमाई जा सकती है, अंतर में रसाई बना जा सकती है, उतना अपनी तरह का प्रयत्न करना चाहिए। और ये सब मालिक के साथ जुड़ने से, नाम के आधार को धारने से ही मुमकिन होता है। इसलिए जो परख पहचान की बातें होती हैं, ये शुरुआती स्टेज के अंदर में आप समय लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां एक बार आपको तसल्ली होती है, यानी नाम भाग गया, स्वरूप भाग गया, उसके बाद उसको पूरेते नहीं रहना चाहिए। उसके बाद एक ही ध्येय होना चाहिए कि बस ये दुरुस्त हैं, बस इन्हीं के आधार को धार करके, यानी नाम को, स्वरूप को धार करके मुझे अपने आप को भक्ति में रमाना है। और जो मालिक के निज नाम में अपने आप को जितना गलाता जाएगा, पिरोता जाएगा, निश्चित तौर से मालिक की कहो, नाम की कहो, नजदीकी पा करके अंतर से खुशहाल हो जाता है। ये जो मामला भक्ति का, सूरत और शब्द का, ये बाहर का नहीं, अंतर का ही होता है। बाहर तो मालिक एक साथ लगाता है हमको गुरु का, कि उस वसीले को धार करके हम अंतर्मुख हो सकते। जो सिर्फ उसको बाहर मुक्ता के साथ तक रखता है, अंतर में उस चीज को परिवर्तित करके नहीं ले पाता है। निश्चित तौर से कब उसका मन चंचल होगा, कब वापिस उल्टी रात आ जाएगा, कोई कहा नहीं जा सकता। इसलिए जैसे तैसे हमको अपने आप को अंतर की तरफ लाना चाहिए। यानी घट में आज्ञा चक्र पर कि बैठ करके नाम सुमिरते चले, राया सुनी, राया सुनी, यानी फिजूल बकवासों से, फिजूल कामों से अपना छुटकारा करके एक नाम और एक स्वरूप का आधार धार लो। उसके बाद देखो हर वक्त हमारी जो चेतनता की धारा नीचे की तरफ बहती है, उलटती चले। और तिनका तिनका भी जैसे कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ऐसे ही अगर तिनका तिनका नाम का भी हम पिरोते चलेंगे तो निश्चित तौर से चेतनता हमारी आज्ञा चक्र पर, जो कि हमारी बैठक का स्थान है, आकर के समाहित होती चली जाएगी। और उसका फल निश्चित तौर से सतगुरु पूरे परम उदारा, सतगुरु पूरे परम उदारा, दया दृष्टि से मोहे
संत मताए सुनत भेद से अनुसार हम लोगों को बताया जाता है कि सत्संग त्राटक करना चाहिए। त्राटक का मतलब ये होता है कि हमको अपनी दृष्टि को हमारे गुरु की योग को दृष्टि के साथ ऐसा जोड़ना और कुछ भी न दिखे, यानी एक तरीके से को हमें अपने आप को उनकी नजरों में उतार देना चाहिए। देखो, आज दुनिया में भी जो हम एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, नजदीकी से नजदीकी रिश्ता कहो, यारी दोस्ती कहो, वहां पर भी आप क्या देखते हैं कि इसकी आंखों में प्यार है, ये मेरे को भा रहा है। वहां से बात है, और देश से थोड़ी कुछ अट्रैक्शन होता है, नजरों से ही तो होता है। जब दुनिया में एक नजर से एक नजर को हम पहचान पाते हैं, तो जब हम त्राटक सत्संग उनका करेंगे अपने गुरु का, तो क्या हमें कुछ भी समझ नहीं आएगी? आप मनुष्य छोड़ पशुओं तक में देखो, जैसे मान लो एक गाय होती है, बछड़ा होता है, जब माँ उसको प्यार से अपनी तरफ देखती है ना, तो बछड़ा आकर के उससे चिपटता है, खनने लगता है, दूध देता है। और थोड़ी सी आंख उनकी देखो तमतमा जाती है, बछड़ा दूरी दूर खड़ा होता है। यानी आंखों से हर भेद इज़ार होता है, यानी कामी है कि क्रोधी है कि कपटी है, या फिर अंतर का प्यार उमग रहा है। इस चीज की परख ऑटोमेटिक आंखें बता देती है। क्या कहा जाता है कि कुल देह में ये चेहरा आईना होता है, और आईने में भी आंखें सबसे उत्तम है। यानी एक्सप्रेशन को ये चेहरे के ऊपर ऑटोमेटिक आता है। आप देख लो, कोई बंदा अगर मान लो वो क्रोध के अंदर होता है, उसके चेहरे की देखो रंगत क्या होती है, ऑटोमेटिक अपने आप मालूम पड़ जाएगा कि ये बहुत ज्यादा क्रोध है। और वही अगर उसके अंतर में मान लो लोभ उमड़ रहा होता है, आंखें ऐसे टपकेगी जैसे लाल टपक रही, और किसी में अगर प्यार आता है तो वो भी बरसता है। आज उनकी मूर्त में, यानी जो अवतारी स्वरूप आते हैं हमारे गुरु, हम सब जीवों के प्रति क्या प्यार होता है, क्या हम उनकी आंखों के जरिए से भाप नहीं सकते? और ये एक सिर्फ और सिर्फ हमारे वक्त गुरु के ऊपर होता है। अलावा उनके, यानी हमारे गुरु स्वरूप के अलावा जितने भी स्वरूप हैं, एक दूसरे के साथ क्या चीज का नाता बनता है? स्वार्थ का। यानी जो भी आज यूं को कपटी ढोंगी, अपने आप को यूं को, चाहे ब्राह्मण को हो, चाहे आज कोई भी महात्मा को हो, या कोई गुरु बनाकर भी बैठे, अगर अपने आप के साथ अंतर का एक नाता नहीं बनता है, एक स्वार्थ का ही नाता, यानी कहीं ना कहीं जीवों से ठगी का धंधा, कि इसके जरिए से मुझे ये मिलेगा, या मान सम्मान ही मिलेगा, उस चाहत के साथ एक दूसरे से जुड़ते हैं, और वो उनकी आंखों से तुरंत भापा जा सकता है। और निश्चित तौर से अगर हमारी चाहना एक ऐसे से मिलने की है जो मालिक का स्वरूप है, तो निश्चित तौर से इस फर्क को हम एहसास कर सकते हैं। अपने गुरु के साथ का हमारा जो एक रिश्ता बनता है, सिर्फ और सिर्फ सूरत का और शब्द का, यानी आत्मा का और मालिक का। उनकी नजरों में हमको मालिक का भाव दर्शन, तो हमें उनके साथ अपने आप को जोड़ना चाहिए। और इसके अलावा मान लो उनकी दृष्टि के अंदर में हमको काम अंग दिखता है, या लोभ अंग दिखता है, या यूं अहम अंग दिखता है, तो निश्चित तौर से समझ में आ जाना चाहिए ये ठोर मेरे लिए मुनासिब नहीं। ऐसे में उस ठोर को छोड़ो, आगे का रास्ता ना, क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है और हमको अपना परमार्थ समान, हमको ऐसों के साथ जुड़ करके समय को गंवाना है। और एक मालिक का जो कॉल हम लोगों के लिए दिया हुआ है कि निश्चित तौर से सत्ताधार इस मंडल में होगी, तो जरूर होगी, और हमको उनकी एक तो चाहत है, तो हमको उनकी चाहत के साथ उनके तरह आगे से आगे खोज के लिए निकलना है। ऐसी अंतर की सच्ची अभिलाषा होगी तो निराकार मालिक कोई ऐसा तो है नहीं कि जानहार नहीं होता है, ठीक हमको ऐसी शरण से जोड़ता है और ऐसों के सम्मुख ला करके अपनी पहचान होता है कि जहाँ नजरों से नजरों का सौदा होता है, यानी ऑटोमेटिक बरबस हमारी वृत्ति उनकी तरफ खींचती। जैसे भी बात की कि स्वरूप प्रिय लगता है, अब क्यों लग रहा है, क्या लग रहा है, इसकी कोई जुबान के द्वारा परिभाषा नहीं है।
क्योंकि देखो स्वरूप तो ये 5 तत्वों का बना होता है, जैसे हमारा वैसे उनका, बाहर से अतिरिक्त उनके अंदर में कुछ नहीं होता। लेकिन जहां आंखों से आंखों का सौदा होता है, उसके बाद वही स्वरूप निर्मल स्वरूप दिखना शुरू। उस स्वरूप के अंदर तेज ही तेज दिखता है, उस स्वरूप के अंदर ऐसा लगता है कि कुल सृष्टि सिमट जाए। ऐसी धारणा उस एक स्वरूप के साथ हमारी बनती है, तब जाकर के हम कुल दुनिया से हट करके सर्वस्व उनके ऊपर लाते हैं। जी अली आप बोलिए, धन्य हो थे, महाधन्य हो। प्रवचन हो जो पाठ हो जो नींद आ रही, अल्लाह पड़ की बात। इसलिए ये काम ऐसा है सत्संग का, परमार्थ का, जहां हमें और किसी चीज से सरोकार है। देखो रायसु मत के हिसाब से जो हम लोगों को शब्द उपदेश भी मिलता है, उसमें भी हम लोगों को यही बताया जाता है कि हमें गुरु स्वरूप का ध्यान करना है, वो भी 3 नंबर का इधर, और 1 नंबर का सिर्फ और सिर्फ आंखों का, और 2 नंबर का ललाट और आंखों का। जब तक वो नजरें ही नहीं पाएंगे, वो स्वरूप ही नहीं पाएगा, आप उस सूरत को सामने कैसे ध्यान में बैठ करके अपने सामने ला सकते हो। और जब तक उस स्वरूप के साथ अपने आप को नहीं जोड़ोगे, आधार क्या पाया आपने, किसके जरिए से आप यूं को हर चीज को बिसर करके, यानी अपने पिंड तक को, यानी कि शरीर तक को बिसर करके उसके साथ अपने आप को जोड़ पाओ। ये सौदा शब्द का सूरत के साथ होता है और कोई चीज से सरोकारी नहीं। इसलिए सबसे पहला काम हमको गुरु स्वरूप का हासिल होना और उस स्वरूप का भाना और वो स्वरूप अंतर में समाना। अगर ये सब हो पा रहा है, आपका परमार्थ निश्चित तौर से परवान चढ़ता चला जाता है। और जहाँ ऐसा कुछ नहीं होता, न तो वो स्वरूप हमें मिलता है, न हमको उनके प्रति कहीं कशिश होती है, और फिर चाहते हो कि हमारा परमार्थ सुधरे, कि चेतन का उल्टे, कि हमको आज्ञा चक्र का घाट हो, हाथ आवे, या ऊपर की मंडल पार करते हुए सत्य देश रायस में गति हासिल। बगैर आधार इतनी ऊंची चढ़ाई किसके जरिए करें। इसलिए सबसे पहले मालिक ने ये दिया कि नाम और स्वरूप, अगर दोनों आपके साथ हैं तो आप किसी और को फिक्र नहीं। अगर इनमें से कुछ भी आपके साथ नहीं जुड़ता है तो निश्चित तौर से आप उलट तौर पर हो और आपको समय नहीं गंवाना चाहिए। कर्म परम भजन
कुल दुनिया के अंदर में वो एक ही ऐसी होती है जो स्वार्थ वगैरह सबसे हट करके अलग है।
एक उनके अलावा जितनी भी मनुष्य जीव ने जितनी भी सुनी, सबसे पहले अपना स्वार्थ सोचती है, उसके बाद कुछ क्या किया कि तरवर सरवर संत जन, चौथा वर्ष पर स्वार्थ के कारण चारों भाग, सिर्फ पर स्वार्थ यानी हम सब जीवों के लिए वो इस मंडल में देह घर करके आते। थोड़ा सा अगर विचार करो, जैसे हम लोग बोलते हैं वो अवतार स्वरूप होते हैं, आज उस सुख का धाम छोड़ करके ये कल कलेश के मंडल में कौन आना चाहता है? सिर्फ वही आते हैं हम सब जीवों के निमित्त, कि कहीं अंतर से अंतर हमारा उनके साथ नाता होता है, और उस वजह से वो धार ऊपर से हम सबको अपना संग देने, सत्य राह देने, साथ देकर के उस धाम तक गति देने इस मंडल में पधार। ऐसों का अगर साथ मिल जाए तो निश्चित तौर से वो एक साथ हर बंधन से हमारा छुटकारा करा, जिसका कि थोड़ा बहुत एहसास तो शायद हमें मिला होगा, जैसा कि हम लोगों ने देखा, चाहे महाराज को देखा, बड़े महाराज को देखा, खुद की नींद भूख या सुख आराम कभी किसी चीज की परवाह नहीं, यानी हर वक्त हमारी यूं को हमारे बोझ को अपने ऊपर लाद लाद करके हंसते हंसते, कौन है दूसरे का बोझ यहां हंसते हंसते लेते, यहां तो जब किसी दूसरे की बोझ को लेने की बारी आती है मुंह क्लियर करके निकल पड़ते कि कहीं हमारे ऊपर डाल, और वो तो चला चला के देते। थोड़ा सा अगर सोचो तो मालिक हमसे क्या मांगते हैं? भिखारी अन्न, यानी पूरा कर। कौन मांगता है यहाँ पूरा कर? यहाँ तो सबको हीरे मोती चाहिए, यहाँ तो सबको यूं को अच्छी अच्छी चीजें चाहिए। कोई है जो बुरी चीज हमसे मांगता हो? सिर्फ वो एक दाता ही ऐसे होते हैं जो ऐसा कुछ कर सकते हैं, जिनकी सोच ऐसी निर्मल होती है। और उनको ऐसा नहीं कि उसकी थोड़ी सी, कि कहीं थोड़ी सी ऐसा कि नाक भौं से उड़ती, क्योंकि उनका कनेक्शन हर वक्त उस ऊपर मालिक के कुल के साथ चूंकि जुड़ा हो, यानी जो कुछ भी हम उनको अर्पण करते हैं वो तुरंत उस चीज को वापिस मालिक तक दे करके अपने आप को साफ करते हैं। और जो हमारे आप जैसा आम इंसान होगा, क्या होगा? मान लो हमने ले जा करके कुछ भी अपना दिया, ऐसा उस चीज के अंदर वो खुद उलझ जाएंगे, यानी उतने नीचे सतह पे अपने आप को ले जाएंगे कि भूल विसर भी जाएंगे कि मैं कुछ कर रहा हूँ, सत्संग या यूं कोई सेवा या कहीं यूं को पाठ पूजा। देखते नहीं अपन आनंद फानंदियों को, गुस्सा तो हर किसी के या नाक के ऊपर बैठा रहता है, स्वार्थ उनके इतना कूट कूट करके भरा होता है, सौदेबाजियां होती हैं, बोलो कितना लो, उनसे हम क्या अपना हिस्सा सकते हैं? यानी कैसे अपना परमार्थ सुधार सकते हैं जहां इस तरीके का नाता व्यवहार बनता है। और जैसा कि हम लोगों को मालिक की मेहर दया को संग मिला कि जहां इस तरीके की कहीं सौदेबाजी तो सवाल ही नहीं, बल्कि कहीं ना कहीं अपना एक निज आधार देकर हमारे मन को इस दुनिया से निकाल कर नाम से अपने निस्वरूप से जोड़कर कहीं ना कहीं मालिक के साथ कनेक्ट करते हैं। और ये लीला सिवाय संत दान की और कोई नहीं कर सकता। इसलिए निश्चित तौर से ऐसों का साथ पाना महादुर्लभ और निश्चित तौर से हमारे लिए बड़े भाग। ओम गयो चयो स्वामी अब स्वामी गयो
स्वामी मान मनी गठरी भाई मान मनी गठरी भाई सतगुरु चरणों में दीदारी सतगुरु चरणों में दीदारी पूरे लीवन रियासी हम स्वामी जगदीरासी पूरे लीवन रियासी हम स्वामी जगदीरासी हो गयो जयो विश्वासी हम स्वामी जगदीरासी हो गयो जयो विश्वासी हम स्वामी जगदीरासी शब्दरी दौलत तन जावे शब्दरी दौलत तन जावे सच अंतर में प्रगटावे बट अंतर में प्रगटावे जो चाहती सोई पासी हम स्वामी जगदीरासी जो चाहती सोई पासी हम स्वामी जगदीरासी हो गयो जयो विश्वासी हम स्वामी जगदीरासी हो गयो जयो विश्वासी हम स्वामी जगदीरासी संगी साथी गुल जावे संगी साथी गुल जावे जो उन चरणन लग पावे जो उन चरणन लग पावे सबरो भाग बदल जाते हम स्वामी जगदीरासी सबरो भाग बदल जाते हम
Gandha Swami